हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग? होप ऑल वेल। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। मित्रों, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक बना कर रखे हैं। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री आपको भी डिफिकल्ट लगता है? अगर लगता है तो इस लेक्चर में आखिरी तक बने रहें। देखिए हम इसे चुटकियों में कितना आसान बनाते हैं। यकीन नहीं होता है? तो फिर बने रहिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। तो क्या बोलता है? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। सबसे पहले तो ये बताइए कि कोई भी एंगल जो है, ठीक है, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या हो सकते हैं। सबको पता होना चाहिए दैट देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। अगर एंगल ए का मैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखूं तो क्या क्या है? पहला होगा साइन ए, राइट। दूसरा क्या होगा? कॉस ए। थर्ड विल बी tan ए। फोर्थ विल बी tan का रेसिप्रोकल यानी cot ए। Fifth will be cos का reciprocal, that is sec A, and last will be sin का reciprocal, that is cosec A. ओके, तो ये 6 रेशियोज होते हैं किसी भी एंगल के, राइट। उसमें से क्या करना है हमें? ये sec A के टर्म्स में, ठीक है, sec A के टर्म्स में हमें बाकी 5 रेशियोज को एक्सप्रेस करना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इससे पहले कि हम बाकी 5 रेशियोज को सेक के फॉर्म में, सेक के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, सबसे पहले हमें वो जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था, वो आपको याद करना होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। पर अभी के लिए चलिए हम वो फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या था? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec square A. And what was the third one? 1 plus cot square A is equal to cosec square A. Is this clear दोस्त? तो ये 3 जो है ना, ये 3 फॉर्मूले आपको बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए। आर यू ऑल गेटिंग? तो देखते हैं कि हम कैसे यूज़ करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो है ना, वो क्या है? साइन ए। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ नंबर 1। साइन ए को हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें? सेक ए के टर्म्स में। लेट्स एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो देखिए सबसे पहले क्या है? ये साइन और सेक में मुझे कहीं भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है। साइन और कॉस में है, ठीक है। सेक और टैन में है, यानी कि सेक और साइन में डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। इज दिस क्लियर? कॉट और कॉसेक में है। कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। तो क्या दिमाग लगाएं? देखिए, साइन और कॉस में तो रिलेशन है ना, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और हमें पता है कि कॉस को ना हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? सेक के फॉर्म में। कैसे? क्योंकि कॉस जो होता है ना, वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, या फिर सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इजंट इट? हमें क्या पता है? इसलिए बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए। सेक ए इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ कॉस है, यानी कि सेक ए जो है ना वो कॉस का रेसिप्रोकल है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि कॉस ए जो है ना वो सेक का रेसिप्रोकल है। कॉस ए इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए। दोनों में से कुछ भी, बात बराबर ही है। इधर सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस और कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक, यानी कि जहां कॉस ए है वहां मैं 1/sec ए लिख सकता हूँ, इजंट इट? तो देखिए ना, ये साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, तो साइन और कॉस में था ना यहाँ पर रिलेशन। कॉस को मैं चाहूँ तो सेक के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? कॉस ए को मैं 1/sec ए लिख सकता हूँ। और फिर क्या होगा कि हमें साइन और सेक में डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा, एंड देन हम साइन को सेक के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हुआ ना आसान? तो चलिए एक काम करता हूँ, मैं इसी में कंटिन्यू करता हूँ। ये जो मैंने साइन ए लिखा है ना, मैं इसको कर देता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, इजंट इट? अब देखिए, ये धीरे धीरे इस कॉस को हमें हटा देना है और उसको सेक के फॉर्म में लिखना है, राइट। तो सबसे पहले आप एक काम करो, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर ए। ये तो समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। ये 1 तो राइट में था तो राइट में ही है, और कॉस स्क्वायर ए को मैं लेफ्ट से राइट में लाया तो प्लस से माइनस हो गया, इजंट इट? तो फिर अगर साइन स्क्वायर ए इज 1 - कॉस स्क्वायर ए, सो व्हाट विल बी साइन ए? बिकॉज अल्टीमेटली हमें साइन ए को एक्सप्रेस करना है। तो हमारा साइन ए क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है ना, अंडर रूट ऑफ 1 - कॉस स्क्वायर ए। ये तो एक्सप्लेन नहीं करना होगा ये कैसे हुआ। अरे भाई, जैसे कि हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू एनीथिंग लाइक लेट्स से कि 25, तो फिर x क्या होता है? x इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। मतलब व्हाट वी डू, वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट में स्क्वायर कैंसिल होता है, तो x बचा और इधर बचा स्क्वायर रूट। आई होप दिस इज क्लियर। तो उसी तरीके जैसे हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है और एक्स रूट ऑफ 25, तो ये साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है? साइन ए का स्क्वायर था, ये दिस वाज स्क्वायर ऑफ साइन ए एंड दैट वाज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब धीरे धीरे क्या करना है, हमें कॉस को सेक में रिप्लेस करना है। कॉस क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया, कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, नाउ इन प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर ए हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए का स्क्वायर। कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है 1 अपॉन सेक ए, राइट। तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन सेक ए, लेकिन ये कॉस स्क्वायर ए था ना, तो उसको हम स्क्वायर भी कर देंगे। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, तो साइन ए जो होगा वो क्या होगा, इट विल बी अंडर रूट 1 माइनस, और ये 1 अपॉन सेक ए का स्क्वायर है ना, ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए साइन ए को हमने सेक के फॉर्म में कर दिया, राइट, लेकिन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो साइन ए इज इक्वल टू, ये देखिए ये 1 का मतलब क्या है, ये 1 अपॉन 1 है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये दो फ्रैक्शन है ना, ये दोनों को सेपरेट करना है। तो व्हाट वी डू, हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा, इट विल बी सेक स्क्वायर ए, ये एलसीएम हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब ये 1 है और ये एलसीएम क्या है, सेक स्क्वायर है, इजंट इट। तो डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेक स्क्वायर ए से, क्यों, ताकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो जाए। तो अगर आप 1 को सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे जो डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर को भी आपको सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 इंटू सेक स्क्वायर ए क्या होगा, इट विल बी सेक स्क्वायर ए। ओके फ्रेंड्स, वापस बीच में माइनस डालिए, और ये क्या है, सेक स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इंटू 1 करना होगा, तो न्यूमिनेटर को भी इंटू 1 करना होगा, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ। अब इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बस इसमें सिंप्लीफाई करते जाना है और कुछ नहीं करना है। तो हम इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सेपरेट भी कर सकते हैं, राइट, यानी कि न्यूमिनेटर को भी अंडर रूट कर सकता हूँ और जो डिनोमिनेटर में है, उसको भी अंडर रूट कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये अगला स्टेप क्या होगा हमारा, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये तो अंडर रूट हो गया, ठीक है, 1 अपॉन ये जो सेक स्क्वायर ए है, इसको मैं डिनोमिनेटर में इसको भी रूट के अंदर ले सकता हूँ, isn't it? इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए अंडर रूट। ओके, तो हमने इसको सेपरेट अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है, ये पहले द होल थिंग वाज अंडर रूट, तो मैंने न्यूमिनेटर को भी रूट में कर दिया और जो डिनोमिनेटर था उसको भी रूट में कर दिया। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे ये बेनिफिट मिलेगा डैट, अब मैं लिख सकता हूँ डैट साइन ए इज इक्वल टू, अब ये देखिए ऊपर तो अंडर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ही रहेगा, राइट, और नीचे क्या हो जाएगा ना, नीचे जो है, क्योंकि ये सेक स्क्वायर ए का रूट है, तो क्या होगा, ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ओनली सेक ए। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमारे पास फाइनली साइन ए जो है ना, हमने उसको सेक के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। आई होप ये स्टेप आपको क्लियर है कि ये सेक स्क्वायर ए जो रूट में था, वो सेक ए कैसे हो गया। ओके, चलिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए, कोई भी स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर अगर रूट में होता है, तो क्या होता है, स्क्वायर गायब हो जाता है और क्या बचता है, एक्स बचता है। और इसके भी रूल्स हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये किसी भी नंबर का जो अगर अंडर रूट है, ठीक है, तो अगर स्क्वायर रूट साइन को हटाना होता है, तो उसका पावर क्या होता है, 1/2 होता है। तो जो भी चीज अंदर में है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, राइट, और ये रूट को हटाना है मुझे, तो इसका होल पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो ये टू टू विल गेट कैंसिल्ड बाई एम इंटू एन रूल से, और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान क्या रखना होता है कि किसी भी स्क्वायर का अगर रूट है, ठीक है ना, तो स्क्वायर वाला जो है वो साइन कैंसिल हो जाता है और सिर्फ जो नंबर है वो बचता है। ओके, इसी रूल का हमने यहाँ पे यूज किया, क्या, ये सेक स्क्वायर, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर गायब हो गया, तो इस तरीके से सेक स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर गायब हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, सेक। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने साइन ए को सेक ए के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, वी हैव एक्सप्रेस्ड साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। आई होप दिस इज क्लियर। तो मजा आया, काफी आसान लग रहा होगा, isn't it? तो इस तरीके से अब क्या करते हैं, हम सेकंड को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ,
ठीक है। अब ये क्या है, कॉस है। तो हमारा सेकेंड जो रेशियो है वो क्या है, कॉस है। तो आई थिंक ये तो सबसे आसान है। कैसे? क्योंकि मुझे कॉस ए को सेक ए में एक्सप्रेस करना है, राइट, इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो वन लाइन है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक, यानी वन अपॉन सेक ए। कॉस जो है वो क्या है, वन अपॉन सेक ए। ये तो सबसे आसान था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। क्योंकि ये देखिए, कॉस ए जो होता है वन अपॉन सेक ए होता है, या फिर सेक ए जो होता है वन अपॉन कॉस ए होता है। तो मुझे कॉस को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो ये मेरा डायरेक्ट हो गया फाइनल आंसर फॉर द सेकेंड रेशियो। अब आते हैं tan ए में। तो tan ए, तो अब tan ए को क्या किया जाए? अब देखिए कि tan और sec में कुछ डायरेक्ट रिलेशन है क्या? आते हैं हम ये वाले फॉर्मूले में, ठीक है। इसमें देखिए डायरेक्ट हमें दिख रहा है 1 + tan² इज इक्वल टू sec²। यानी कि tan और sec में हमें साफ साफ यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 1 + tan² जो फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं। तो 1 + tan² क्या होगा, इज इक्वल टू sec² होगा, इजंट इट। अब हमें tan को एक्सप्रेस करना है sec के फॉर्म में, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ tan² इज इक्वल टू sec² और ये वन को लेफ्ट से राइट मिला दो तो हो जाएगा -1, isn't it? So this will be sec² -1। अब tan² जो है वो है sec² -1। तो जस्ट लाइक द पहले पहले जो हमने स्क्वायर को हटाने के लिए क्या किया था, दोनों साइड रूट ले सकते हैं, राइट। और रूट लोगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, tan a इज इक्वल टू अंडर रूट sec² - 1। तो डायरेक्ट मिल गया। वी हैव एक्सप्रेस tan a इन टर्म्स ऑफ sec a। तो ये भी काफी आसान तरीके से हमने कर लिया। तो ये तीसरा रेशियो जो है ना, tan a, वी हैव एक्सप्रेस्ड tan a इन टर्म्स ऑफ sec a, isn't it? sec² -1। तो आई होप फ्रेंड्स आपको काफी आसान लग रहा होगा। लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये बताइए। tan a को हमने sec² में इतना आसान तरीके से कर दिया ना। आसान नहीं लग रहा है आपको? अगर आसान लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बहुत सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम आते हैं अपने फोर्थ रेशियो में, विच इज कॉट ए। अब हमें कॉट ए को एक्सप्रेस करना है किसके टर्म में, सेक ए के टर्म में। तो ये तो बहुत आसान है भाई। हमने अभी अभी क्या किया है, tan ए को सेक ए में एक्सप्रेस किया, राइट। वी हैव एक्सप्रेस tan ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें चौथा क्या करना है ना, हमें फोर्थ जो है कॉट ए को एक्सप्रेस करना है किसमें, इन टर्म्स ऑफ sec a, right? So what do you think? Don't you know that cot is the reciprocal of tan? Cot a जो होता है वो क्या होता है, वो tan a का रेसिप्रोकल होता है। cot a is the reciprocal of tan a। तो अगर भाई मुझे tan a पता है और अगर मैं उसका रेसिप्रोकल ले लूं तो obvious सी बात है वो cot a हो जाएगा। तो मुझे tan a क्या मिला है, tan a क्या मिला है मुझे, tan a मिला है sec²a-1 अंडर रूट sec²a-1। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये देखिए। बिकॉज सी फिर से देखिए, कॉट ए जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan ए होता है। मुझे कॉट ए को सेक के फॉर्म में करना है, इजंट इट। तो tan को ऑलरेडी मैंने सेक के फॉर्म में करके रखा है ना। तो अगर मैं tan का रेसिप्रोकल ले लूं तो मुझे कॉट मिल जाएगा। देखिए tan ए क्या है, बेसिकली sec²a-1 का मतलब क्या है, अंडर रूट sec²a-1। दिस इज लाइक अपॉन 1, इजंट इट। 1 से मैं किसी भी चीज को डिवाइड करूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो tan ए जो है अंडर रूट sec²a-1 है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन अंडर रूट sec²a-1। और वही तो होता है कॉट ए। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, कॉट ए इज इक्वल टू वॉट, tan ए का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन, क्योंकि tan ए हमने यहाँ पे ये निकाला है, ठीक है। 1 अपॉन अंडर रूट sec²a-1 हो गया। सो सिंपल, वी हैव एक्सप्रेस्ड कॉट ए इन टर्म्स ऑफ sec ए। आई बस हमें कॉट ए इज 1 अपॉन अंडर रूट sec²a-1। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये चौथा रेशियो भी कंप्लीट हो गया। अब एक काम करते हैं, द लास्ट वन, पांचवा कर लेते हैं। पांचवा क्या था हमारा लास्ट में, कॉसेक, कॉसेक ए। सो नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस कॉसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ये फिफ्थ यहाँ पे करते हैं। लेट्स डू द फिफ्थ ओवर हियर। सो द फिफ्थ वन इज व्हाट, वी हैव टू एक्सप्रेस कॉसेक ए। तो भाई कॉसेक ए क्या होता है, व्हाट इज कॉसेक ए? कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कॉसेक ए इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन ए।
cosec A is nothing but 1 upon sin A। तो जस्ट लाइक हमने ये जो किया था अभी, cot A is the reciprocal of tan A। अगर मुझे sin A पता है तो उसका रेसिप्रोकल मैं ले लूंगा, तो वो cosec A बन जाएगा। सो सिंपल। देखिए, cosec A जो होगा, cosec A विल बी रेसिप्रोकल ऑफ sin A। व्हाट वाज sin A? sin A हमने सबसे पहले एक्सप्रेस किया है, देखिए, वी हैव एक्सप्रेस्ड sin A इन टर्म्स ऑफ sec A। तो ये sin A है अंडर रूट सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक्स स्क्वायर ए, और कॉसेक इसका रेसिप्रोकल होता है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, का मतलब क्या है? साइन ए मुझे पता है ना, ये चीज है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा, अच्छा, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने यहाँ पे लिखा था। साइन ए को हमने लिखा था सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन अंडर रूट अपॉन सेक ए। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इट विल बी सेक ए अपॉन अंडर रूट sec square a minus 1। So simple it is, isn't it? आपको ध्यान में सिर्फ ये रखना है कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। तो अगर मुझे पता है कि cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और मुझे अगर साइन पता है, ये है साइन, राइट? साइन इज दिस अपॉन दिस, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल होगा, जो डिनोमिनेटर बनेगा न्यूमरेटर। तो यहाँ देखिए, sec a बन गया न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर था वो बन गया डिनोमिनेटर। तो इन शॉर्ट हमने क्या किया है? cosec के लिए साइन का रेसिप्रोकल ले लिया। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है? अगले वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और पसंद आया, प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।